अब्राहम परमेश्वर का सच्चा भक्त था। वह परमेश्वर की हमेशा आराधना करता था। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थी, बिल्कुल आपकी तरह ही, पर इसके बावजूद भी उसे परमेश्वर पर विश्वास था। हम बाइबल में अब्राहम के जीवन के बारे में यदि पढ़ें तो पता चलता है कि परमेश्वर अपने किए हुए वादों को कभी नहीं भूलते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अब्राहम का जीवन किस शैली में हमसे जुड़ा हुआ है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। अब्राहम भी हमारी तरह एक साधारण इंसान ही था। वह एक सच्चा विश्वासी था, परंतु अब्राहम और सारा, जो कि उसकी पत्नी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। दोनों उम्र में भी बूढ़े हो चुके थे, जो कि अब उनके संतान होने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। तभी एक बार परमेश्वर ने अपने 3 स्वर्गदूतों को अब्राहम के पास भेजा। तब उन्होंने अब्राहम और सारा से कहा कि अगले साल इसी दिन सारा तुम्हारे पुत्र को जन्म देगी। परंतु सारा उस बात पर हंस गई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये हो भी सकता है, क्योंकि ये असंभव था। परंतु अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वादा उससे किया है वह निश्चित पूरा होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। सारा ने अगले ही साल एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। पर यह एक बात थी कि अब्राहम ने परमेश्वर से ये वादा किया था कि यदि वह उसे पुत्र संतान देंगे तो वह उसी संतान को परमेश्वर को अर्पण कर देगा। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कोई अपनी सबसे प्रिय चीज़, जिसके लिए उसने इतनी प्रार्थनाएं, इतनी दुआएं की हो, उसे कैसे परमेश्वर को अर्पण करेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से किया वादा पूरा किया, तब अब्राहम की भी बारी थी कि अब वो परमेश्वर के किए हुए वादे को पूरा करे। उसने उसी तरह एक वेदी बनाई और अपने इकलौते पुत्र को, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था, उस पर अर्पण कर सके। अब्राहम ने मन में खेदित होकर, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास के साथ इसहाक को वेदी पर रखा, और वो इसहाक को मारने ही जा रहा था। तभी आकाश में से ये आवाज़ आई और उसने सुना कि अब्राहम रुक जा, तुझे कुछ भी कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं है। ये तेरे विश्वास की परीक्षा थी जिसमें तू जीत गया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और ये आवाज़ परमेश्वर की थी, जो स्वयं उससे बात कर रहे थे। और अब्राहम ने तुरंत इसहाक की बेड़ियों को खोला और उसे गले से लगाया। अब पुत्र और पिता एक हो गए थे। परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास परखा था। दोस्तों, कभी कभी हम भी खुद को अब्राहम की जगह देखते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती है जो हम परमेश्वर से मांगते हैं। कभी आप चाहे बहुत दुआ कर रहे हो या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर भी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर यदि आज नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अब भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वह अब्राहम की तरह आपका भी विश्वास परख रहे हैं, क्योंकि वचन में भी दिया गया है, और विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। दोस्तों, अपने उत्तर को पाने के लिए अब्राहम को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। उसे सब कुछ आसानी से नहीं मिला था। उसमें परमेश्वर के लिए त्याग करने की भावना थी। उसे परमेश्वर से प्यार था। यदि आज आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा हो, या आपकी परिस्थितियों के कारण आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने जो परमेश्वर से मांगा है वो कभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप विश्वास रखते हो तो परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करने में सामर्थ है। आपको आज अपने विश्वास में सामर्थ्य रहना है। आपको आज परमेश्वर पर विश्वास कायम रखना है। परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ है।